अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 12 लेसन 12 जिसका नाम है वाटर इज़ ए लवली थिंग। पानी एक खूबसूरत चीज़ है, एक हसीन चीज़ है। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो होगा इसकी ट्रांसलेशन। इस पोएम की हमने ट्रांसलेशन करनी है, इसका हमने उर्दू तर्जमा करना है, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, देखना है कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि इसका पोइट जो है अनोनिमस है, गुमनाम है, हमें पता नहीं कि ये किस शायर ने नज़्म लिखी है। हमारी पोएम के एंड पे अनोनिमस का वर्ड है जिसका मतलब होता है गुमनाम, जिसका कोई शायर ना हो। तो वो कहता है वाटर इज़ ए लवली थिंग डार्क एंड ड्रिपली इन ए स्प्रिंग, के बहार के मौसम में पानी जो होता है वो रिपली होता है, यानी लहरदार होता है। पानी लहरों की सूरत में आता है। स्प्रिंग का एक मतलब बहार का मौसम होता है और स्प्रिंग का दूसरा मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है चश्मे। तो वो कहता है चश्मे में पानी जो है वो लहरदार होता है, ब्लैक एंड क्वाइट इन ए पूल। और एक तालाब में पानी जो होता है वो स्याह होता है और ख़ामोश होता है। क्वाइट का मतलब होता है खामोश। पानी बिल्कुल खामोश होता है एक तालाब में। चश्मे और तालाब का उसने फ़र्क बताया। फिर वो कहता है जोहड़ में पानी किस तरह होता है। पडल कहते हैं जोहड़ को। वो कहता है एक जोहड़ में पानी जो होता है वो ब्राउन होता है, वो मिट्टी के रंग का होता है और कूल यानी ठंडा होता है। दरिया में पानी कैसा होता है, दरिया में पानी ब्लू होता है और गे होता है। गे का मतलब होता है शोख, खुश रंग, शोख। तो वो कहता है कि इन ए रिवर वाटर इज़ ब्लू एंड गे, पानी नीला होता है और शोख होता है। इन ए रेन ड्रॉप सिल्वर ग्रे, जो बारिश का कतरा होता है उसमें पानी का रंग जो होता है वो हाकिस्त्री होता है। हाकिस्त्री हम ग्रे रंग को कहते हैं। आपको अंदाज़ा है कि ग्रे रंग किस तरह का होता है, उसको उर्दू में हाकिस्त्री रंग कहते हैं। इन ए फाउंटेन फ्लैशिंग वाइट, एक फवारे में पानी किस तरह का होता है, फ्लैशिंग यानी कि चमकदार और सफ़ेद, फ्लैशिंग वाइट। इन ए पिचर फ्रॉस्टी कोल्ड, फ्रॉस्टी कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा, बर्फ़ की तरह का ठंडा, और फ्रॉस्टी को हम उर्दू में कहते हैं यख बस्ता, यानी बहुत ज़्यादा सर्द, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ठंडा। तो वो पोइट ये कहता है कि एक पिचर में, एक घड़े में, पिचर का भी मैं आपको बता दूं, पिचर घड़े को कहते हैं। पिचर का आपको वैसे याद होना चाहिए, पिचर जो था वो थर्स्टी क्रो की शॉर्ट स्टोरी में भी था। तो पिचर का मतलब होता है घड़ा, और वो कहता है कि घड़े में पानी जो होता है वो यख बस्ता, सर्द होता है। इन्हें बबल पिंक एंड गोल्ड, एक बबल में पानी जो होता है वो, एक बुलबुले में पानी पिंक होता है, गुलाबी होता है और सुनहरा होता है, गोल्ड होता है। इन्हें हैप्पी समर सी, हैप्पी का मतलब खुशगवार, हैप्पी का मतलब खुशगवार, एक खुशगवार दिन, समुंदर में एक खुशगवार दिन के वक्त पानी जो होता है इट इज़ ग्रीन एज ग्रीन कैन बी, कि वो बहुत ज़्यादा सब्ज़ होता है। इन ए रेनबो फार अनफर्ल्ड, अनफर्ल का मतलब है फैलना, फैला हुआ, अनफर्ल्ड का मतलब है फैला हुआ। तो वो कहता है कि कोसे कज़ा या रेनबो में पानी जो होता है वो फैला हुआ होता है, वो अनफर्ल्ड होता है। एवरी कलर इन द वर्ल्ड, के दुनिया में पानी के इतने ज़्यादा रंग हैं, इतने मुख्तलिफ रंग हैं। ऑल द ईयर फ्रॉम स्प्रिंग टू स्प्रिंग, पूरा साल एक बहार से लेके दूसरी बहार तक। वाटर इज़ द लवलीस्ट थिंग, पानी जो है वो हसीन तरीन चीज़ है, दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है।